मैं तो एक अच्छी जिंदगी के लिए गया था। ठीक है। कोई एम नहीं था। बस अच्छा। अपने घर को अच्छा बनाए, ठीक है। माँ बाप को अच्छी जिंदगी दें। कोई फर्क नहीं था, वो तो यही था, बस काम करते रहे, ठीक है। पैसे कमाते रहे, घर बनाते रहे। ठीक है। कितने काम किए आपने अपने बिजनेस में आने से पहले? बस मुझे शौक ये था कि हर नया ट्रेड सीख लें, ठीक हर है। काम को उसमें जाके देखें दिलचस्पी कि ले। वो क्या है, ठीक है। ताकि आपको नॉलेज हो जाए, आपको पता चले काम क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आज मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं, ज़फ़र इकबाल फ़ारूकी साहब हैं। लंदन में होते हैं, वहाँ इनका बिज़नेस है न्यूट्रिशन के हवाले से और मुख्तलिफ बिज़नेस हैं, और पाकिस्तान आए हुए हैं। यहाँ पे हैं पाकिस्तानी, 40-50 साल हो गए वहाँ गए हुए हैं, और वहाँ इन्होंने बहुत एफ़र्ट करी, मेहनत करी, और आज माशाल्लाह से एक बहुत अच्छे मुकाम पे। इनके बच्चे वहाँ बहुत अच्छे वेल इस्टेब्लिश हो गए, एजुकेशनली बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे पूछते हैं कि जब ये गए थे 14 साल की उम्र में, तो क्या ख्वाब या क्या सोच लेकर गए थे, और वहाँ जाके इन्होंने क्या पाया। सर आप बताएं। मैं तो एक अच्छी ज़िंदगी के लिए गया था। ठीक है। कोई एम नहीं था। अच्छा। बस अपने घर को अच्छा बनाए, ठीक है। माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी दें, उसके लिए काम। तो वहाँ जाके आपको क्या चेंज नज़र आया? आपने देखा यार ये तो दुनिया मुख्तलिफ है, हमारे लिए दुनिया मुख्तलिफ थी। क्या अच्छा लगा आपको? कोई फ़र्क नहीं था, वो तो यही था, बस काम करते रहे, ठीक है। पैसे कमाते रहे, घर बनाते रहे। ठीक है। नहीं, यहाँ तो आप पाकिस्तानी थे ना, वहाँ तो बहुत सारी नेशनलिटीज़ के लोग एक साथ होते हैं, तो उनके साथ कैसा रहा? उस ज़माने में ज़्यादा नहीं थे। उस अच्छा। ज़माने में कम नेशनलिटियाँ थी। अच्छा। नेशनलिटियाँ बढ़ी हैं 90s में आके ज़्यादा। ठीक है। उस ज़माने में बहुत कम थे। जैसे जिस इलाके में हम थे, सिर्फ कुछ घर हमारे थे, बाकी सब गोरे थे। अच्छा। तो और गोरों का कंटेक्ट कैसा होता है लोगों के साथ? था कैसे और अब कैसा हो गया है? गोरे मेजोरिटी अच्छे हैं, हमारे लोग ही खराबियां करते हैं, तो फिर आगे गोरे भी खराब हो जाते हैं। अच्छा। यूजुअली गोरे अच्छे हैं। एक वक्त था कि गोरे हमें बहुत प्यार करते थे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने फिर उन्हें बिगाड़ दिया। ठीक है। उन्हें हमारी खराबियां नजर आई, तो अब हाँ। वो हमारे खिलाफ हुए। आप गए थे, आपने KFC से काम का आगाज़ किया था शुरू में? मैं जब गया था, नहीं, मैंने पहले एक बिंगो हॉल में काम किया था। अच्छा। उसके बाद मैंने मिलिंग मशीन का एक कोर्स किया था, खरादिए की जो काम होता है वो किया था। ठीक है। उसके बाद मैं KFC में गया था। अच्छा। और KFC में कितने काम किया आपने अपने बिजनेस में आने से पहले? मैंने मेजॉरिटी फूड आउटलेट्स में काम किए, पिज़्ज़ा में काम किया, मैकडोनल्ड्स में काम किया, ठीक है। इंडियन रेस्टोरेंट्स में काम किया, फिश एंड चिप्स उनकी है उनमें काम किया, ठीक है। स्टेक हाउसेस में काम किया। ठीक है। उसके बाद मैंने एक न्यूज़ एजेंट दुकान बनाई थी। अच्छा। अखबारें बेचती हैं, स्वीट्स वगैरह, अंडरग्राउंड स्टेशन में। अच्छा। उसके बाद कॉफ़ी शॉप बनाई थी एक। ठीक है। उसके बाद फिर एक इंडियन टेकवे बनाया था, उस ज़माने में जब वीडियो और टेपों का जी, जमाना था, CDs फिल्मों का, हाँ, वीडियोस का। हाँ वीडियोस का, वो जो बड़ी टेप आती थी, बड़ी टेप हाँ जी, आती VCR के अंदर लगती थी। उसके बाद फिर वो चेंज होती गई, फिर मैं अपने काम में चला गया, ग्रोसरी शॉप्स रखी, अच्छा। फिर टेकवेज वगैरह बनाए, होटल रन किए। ठीक है। इस तरह फिर यानी काम का आपको एक शौक और जुनून था, ये कैसे पैदा हुआ? बस मुझे शौक ये था कि हर नया ट्रेड सीख लें, ठीक हर है। काम को उसमें जाके देखें, दिलचस्पी ले। कि वो क्या है, ठीक है। ताकि आपको नॉलेज हो जाए, आपको पता चले काम क्या है। तो इतने सारे काम किए, सबसे बेस्ट काम आपको कौन सा लगा? सबसे बेस्ट काम तो खाने पीने वाला ही अच्छा लगा। फूड का। जब दिल करे वो खाओ। लेकिन मुश्किल काम है फूड का, काम मुश्किल है। नहीं, सबसे आसान काम ही फूड का है। अच्छा। सबसे आसान काम। नहीं, लेकिन वहाँ तो लाइसेंस लेना, हाइजीन का ख्याल रखना, ये सारा कुछ। ये माइनर चीजें हैं। अच्छा। लाइसेंस लेना वो कौंसिल से परमिशन मिलती है। ठीक है। फूड हाइजीन वो आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है। आगे आपका वे ऑफ वर्किंग है, जैसे आप मेंटेन करते हैं उस तरह वो करोगा। और पाकिस्तान में और वहाँ UK में फूड के बिजनेस में क्या डिफरेंस नजर आया आपको? पाकिस्तान में क्लीननेस कम है वहाँ की निस्बत से। ठीक है। वहाँ पे हर चीज़ वो पैक्ड है, क्लीन है, मट्टी वगैरह नहीं है, मक्खियाँ नहीं है। ठीक है। यहाँ पे वो डिफरेंस है खाली। मगर कहते हैं टेस्ट मट्टी से यहाँ का अच्छा बनता है। ये हम वी पीपल आर यूज्ड टू इन चीज़ों के साथ, जो है ना, हम मक्खियों से तो हमारी फ्रेंडशिप है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है मौसम है, कहीं जा नहीं सकती। अच्छा, ये चीज़ें वहाँ नहीं होती। अच्छा, ये बताइए, जब आप यहाँ तो बहुत पहले चले गए ना, तो फिर आप साथ साथ यहाँ आते रहे पाकिस्तान? मैं पहली दफ़ा मैं 15-16 साल नहीं आया था। 15-16 साल, यानी 14 साल के गए, 29 साल की उम्र में वापस आए। तो क्या डिफरेंस यहाँ नजर आया आपको?
मैंने ख्याल उस नज़र से कभी देखा ही नहीं। ठीक है। मैं बस वो टाइम को पास कर रहा तो था। जो आप 15 साल आए ही नहीं, तो उसमें क्या मेजर रीजन थी ना आने की? हालांकि पेरेंट्स आपके इधर थे। मेरी 2 दुकानें थी, उन्हें छोड़ के कहाँ जाएंगे, पीछे कौन है, अकेला बंदा हूँ, क्या करूँगा, अच्छा, तो वो प्रॉब्लम होती थी। यानी आप इतनी यंग एज में इतने कमिटेड थे अपने काम के साथ कि आपने सोचा कि यार मैं अब एक इस काम को खोला हुआ है तो मैं अब छोड़ नहीं सकता। छोड़ नहीं सकता या जा नहीं सकता। जा नहीं तो फिर फूड बिजनेस से आप अलग कैसे हो गए? क्यों छोड़ दिया? आप दिल भर गया था या मतलब? नहीं, फिर वो एक वक्त आता है इंसान की ज़िंदगी में कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक, यानी आपने खूब करा तो फिर उसके बाद आपने क्या सोचा? अब वक्त ऐसा है, बस रिलैक्स होना चाहिए, इजी लाइफ होनी चाहिए। ठीक, इस बारे में बताइए, वहाँ पाकिस्तानियों के मसाइल क्या हैं? असल में बच्चों को आप बच्चे बना के ना लेके आए, बच्चों को आप अपने दोस्त बना के लाएं। अच्छा। अगर आप बच्चे को या बेटी को कहते हैं कि मैं एक दोस्त हूँ आपका, ठीक है। आप मुझे कोई भी बात बोलें, फिर मैं वो बात करता होता था कि कभी आप सोचें कि मैं बाप नहीं हूँ, हाँ। मैं दोस्त हूँ। ठीक। आप मुझे बोल सकते हैं कि भाई अबू आप अभी मेरे दोस्त बनो, हाँ। तो मैं दोस्त बन जाऊँगा। मैं वो हर बात सुनूंगा ठीक। बिना गुस्सा किए, बिना बात किए। ठीक। फिर मैं उसको सोच के फिर मैं उसका जवाब आपको दूंगा। ठीक। फिर आपको पता चलेगा कि रियल क्या है, क्या होना चाहिए। उस तरह फिर बच्चों की परवरिश अच्छी होती है, बच्चे डरते नहीं हैं। ठीक है। अगर आप गुस्सा रखें फिर बच्चों में डर रहता है आपका, वो बताने वाली चीज़ भी आपको बताएंगे नहीं। ठीक है। इस तरह फिर बच्चे ख़राब होते हैं। मगर अगर आप उनके साथ मिक्स हो जाते हैं, हर चीज़ पूछते हैं, वो हर चीज़ बताते हैं, उन्हें पता है मेरा बाप मेरा दोस्त है, ठीक, उससे फिर वो आपका प्यार और बढ़ता है और अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। यानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी अच्छी पेरेंटिंग नहीं कर पाते, उसमें ज़्यादा वजह ये होती है कि उनका और बच्चों के दरमियान गैप आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है होती है, इसलिए क्यों, और फिर वहाँ कल्चर फ़र्क है, तो वो फिर कल्चर में मुख्तलिफ जगहों पे चले जाते हैं, दिलचस्पी हो जाती है और वो वहाँ पे फिर मेन वजह यही होती है। अच्छा, अब आप तो माशाल्लाह आते रहते हैं पाकिस्तान भी, वहाँ भी ज़्यादातर लोग आज भी वहाँ से आते नहीं हैं वापस। उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको आना चाहिए पाकिस्तान, यहाँ उनको स्पेंड करना चाहिए टाइम, कैसे करें वो? असल में पाकिस्तान में ना फैमिलीज ही इकट्ठी नहीं रह पाती। हाँ जी। क्योंकि अगर फैमिली देखती है कि ये अच्छा हो गया, वो उसको काटने के चक्कर में दौड़ पड़ते हैं। हाँ जी। अगर घर मुश्तिका बना लिया, भाई खा जाते हैं। हाँ जी, वो लड़ाइयाँ पड़ जाती वो हैं। फिर वो कहते हैं लड़ने से बेहतर है जाना ही नहीं है यार, छोड़ो। ठीक, वो फिर कतल लगा एक तरफ बैठ जाते हैं, इसलिए अलग हो जाता है। ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, प्यार ख़त्म हो गया है। ठीक। अच्छा, आजकल तो आप वहाँ देखते होंगे कि आजकल क्या पिछले को 10, 15, 20 सालों से पाकिस्तानी एजुकेशन के लिए वहाँ बहुत जाते हैं। तो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एजुकेशन के जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो वाकई एजुकेशन करते हैं या वो किस मसाइल का शिकार होते हैं? मेरे ख्याल 30% लोग जेन्युइन पढ़ने जाते हैं, 70% लोग वो गरीबी को ही सीधा करने जाते हैं कि काम करेंगे। वो पढ़ते कम है, काम ज़्यादा करते हैं। तो क्या आजकल उनके लिए काम करने के मौके हैं? काम तो मिल जाता है, काम करने वालों को काम मिल जाता है, मगर अगर अच्छा डिग्री ले ले उसे एक अच्छा काम मिल सकता है। ठीक, यानी वो एक अच्छे करियर में जा सकता है इंस्टेड ऑफ के वो और जॉब करता रहे और वो उसको ज़्यादा को फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। तो यानी जो लोग सुन रहे हैं पाकिस्तान से वो जाना चाहते हैं वहाँ, तो वो अगर पढ़ने के लिए जाएं, पर्टिकुलरली पढ़ें, तो उससे उनको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, वहाँ अच्छा करियर मिल सकता है। अदरवाइज़ ये है कि वो सारी उम्र उसी तरह का काम करते रहेंगे। और फिर आजकल सुना है कि उस वहाँ पे जो इमिग्रेशन के अंदर बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं, नेशनैलिटीज़ के अंदर या वहाँ लोगों को रखने के अंदर, ये क्या मसाइल है आजकल, चेंज क्या आ रही है? मसला क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं, वो चाहते हैं कि इन्हें कंट्रोल किया जाए। अच्छा। अब इनमें काफ़ी सारे लोग जो है काम के पर्पस के लिए गए हुए हैं। ठीक है। उनकी आगे जगह कम हो जाएगी। जो पढ़े लिखे होंगे, अच्छे ओहदों में होंगे, उनको जॉब मिल जाएगी। ठीक है। जो अनस्किल्ड वर्कर है या झूठ बोल के गए हुए हैं, इवेंचुअली वो रोड बंद हो जाएगी। ठीक है। फिर उनको या जाना पड़ेगा या कहीं और मूव होना पड़ेगा। ठीक है। वो ये चाहते हैं कि जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उन्हें निकाल दिया जाए। तो सर, पाकिस्तान में आप बिजनेस के हवाले से हम उसके फ़रोग के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी ज़्यादातर लोग जो हैं वो बिज़नेस में नहीं हैं या बहुत वेल इस्टेब्लिश नहीं हैं? आप समझ लें बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पे ना, फाइनेंशियल बहुत सारे प्रॉब्लम हैं लोगों के। आपके नज़दीक सोल्यूशन क्या है? असल में प्रॉब्लम ये है ना कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बैकअप नहीं करती। अच्छा। अगर गवर्नमेंट अच्छे सिस्टम चलाए, लोग डेफिनेटली पाकिस्तान इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ हर साल 2 साल बाद लॉ बदल जाता है जी। आप अपने पैसे नहीं निकाल पाते, टैक्सेशन बदल जाता है, टैक्स बदल जाते हैं, आपके और अखराजात बढ़ जाते हैं। इन चीज़ों से फिर लोग भाग रहे हैं कि यहाँ पे वो सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है। सिक्योरिटी प्रॉपर हो जाए तो फिर लोग डेफिनेटली काम करेंगे, यहाँ पे आके लगाएंगे पैसे। उन्हें ये होना चाहिए मैं मेरे पैसे ले जा सकूंगा।
ठीक है। वो लेके तो आते हैं मगर वापस नहीं ले जा पाते। इस्लामाबाद है ये जो जहाँ बैठे हुए हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल है, सेकंड ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ का मौसम और लंदन का मौसम, उसमें क्या फर्क लगता है आपको? नहीं, यहाँ तो गर्मी में तो बहुत गर्मी है, लंदन से तो बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा। लंदन में हाईएस्ट गर्मी हुई हो तो 30 से ऊपर नहीं गई कभी। अच्छा, टेम्परेचर 30 रहता है? 30 से ऊपर कभी नहीं देखा, बहुत कम। ठीक है। नीचे ही रहता है 18, 20, 22। ठीक है। इसके आगे पीछे। ठीक है। यहाँ तो 40 तक भी चला जाता है, 45 भी चला जाता है, तो वो बड़ा डिफरेंस है उसमें। अच्छा, पाकिस्तानियों को ना यहाँ महंगाई बहुत लगती है, हालांकि जो महंगाई दुनिया में है, जो आप यूके के जो लोग रहने वाले हैं, जिस तरह से आप बताते हैं कि रेंट क्या है वहाँ पे, ग्रोसरी क्या है, अदर खर्चे क्या है, तो वो तो बहुत महंगाई है। तो वो इतनी महंगाई में लोग कैसे सर्वाइव करते हैं वहाँ? मसला क्या है ना कि हर जगह की एक इनकम का रेशो है। ठीक है। इंग्लैंड का रेशो हाई है तो एक्सपेंस हाई है, पाकिस्तान की इनकम कम है तो उनके एक्सपेंस हाई हैं। अच्छा। इनकम भी हाई होनी चाहिए फिर वो सर्वाइव करेंगे, इसलिए ये लोग फील करते हैं। वहाँ इनकम है, खर्चे भी हैं। ठीक है। एवरेज वो बैलेंस सेम ही होता है, वो कोई मिलियनेयर नहीं बन रहे। हाँ, वो भी जी रहे हैं, वो भी सर्वाइव कर रहे हैं। पहले सर्वाइवल ही करना होगा, उसके बाद ही। कुछ लोग होते हैं जो आगे निकल जाते हैं, बाकी तो एवरेज है, जिंदा है। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से बहुत कम लोग इन्वेस्ट कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग हमारे साथ बर्मला इजहार करते हैं कि हमें 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, हम कुछ नहीं बना पाए, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं ले सके। उसकी क्या रीजंस क्या है? उसकी वजह यही है कि उनके खर्चे और उनकी मैनेजमेंट ठीक नहीं चलती ना, कि वो सर्वाइव करते हैं, जो होता है खा लेते हैं। ठीक है। अगर जमा करें, साइड पे रखें, उससे वहाँ भी लोगों के बहुत घर हैं, अपने घर हैं, हर चीज़ है, वो अच्छी गाड़ियाँ चलाते हैं, अपना वे ऑफ लिविंग उनका डिफरेंट है जी, इसलिए वो बचा नहीं पाते। अगर वो उसको थोड़ा ऑल्टर करें, थोड़ा बहुत साइड पे रखें तो डेफिनेटली बचा लेंगे, वो भी कर लेंगे। तो कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि जो यहाँ से कोई उनका चला जाता है तो वो फिर वो वाले जो गया है वो फैमिली को भी फीड करता है, खुद भी अखराजात करता है, तो उसका कुछ बनता है, इसीलिए बचा नहीं पाता, यही वजह। तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो नौजवान हैं, जो बाहर जाते हैं 20 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र है, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए ये वाला सारा मामला? असल में ना हमारे बंदे 2 कश्तियों में जाते हैं। अच्छा। उन्हें पहले तो ये डिसाइड करना है मुझे करना क्या है। ठीक है। या मुझे वहाँ रहना है या मुझे वापस आना है। ठीक है। अगर वापस आना है फिर उसको सेविंग करके अपने आप को मैनेज करना है। ठीक है। अगर उसने वापस नहीं आना फिर उसने वहीं बनाना है, फिर वो पीछे नहीं आ पाएगा। ठीक है। मेन वजह उनकी वही होती है। काफ़ी सारे लोग वहाँ दूसरे मुल्कों में गए होते हैं, वहाँ कुछ सेटल नहीं हो पाते, वो फिर रब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी हम वापस आना चाहते हैं पाकिस्तान। मुश्किल तो हर जगह होती है सेटल होने की, यहाँ भी है वहाँ भी है। उनको क्या एडवाइस करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए सेटल होने के लिए? डिपेंड करता है ना, हर बंदे के अपने सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। अगर उसकी फैमिली, बच्चे हैं, अगर तो छोटे हैं तो वो तो मूव हो जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएं 12-14 साल के फिर वो मूव नहीं हो कर पाएगा, क्योंकि बच्चे नहीं आना चाहेंगे। ठीक है। वो जहाँ है वहीं खुश है, तो इसलिए वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है। आखिर में आप हमारे बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम जो प्रोवाइस डेवलपर्स हैं, हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं और लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, आप हमारे काम से किस हद तक मुतमईन हैं? आप एज ए पर्सन अच्छे इंसान हैं, आप अच्छी सर्विस देते हैं, मगर आपके आगे पीछे सिस्टम ख़राब है। ठीक है। आप उसमें मजबूर हैं। नहीं, ये तो बहुत बड़ी एक जंग है जो कि यहाँ सिस्टम की है, जिसके साथ हम लगे हुए हैं। और आपकी बात मुझे बड़ी पसंद आई कि अगर गवर्नमेंट बैक करे बिजनेस इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को, तो उस सूरत में फिर पाकिस्तान बेहतर तरह से आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। दुनिया यहीं से हमारे से आगे है, वरना हमारे टैलेंट बहुत है। अगर आप जैसे लोग वहाँ जाके सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो आप सोचिए बाकी लोग भी, उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, तो वो कामयाब हो सकते हैं। इसकी सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट बैक करे और गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली कोई मेरिट लाए, कोई एक सीधा एक सिस्टम लेकर आए जो कि लॉन्ग रन हो। वहाँ लॉन्ग रन है सिस्टम, हर चीज जो है वो लॉन्ग रन है। लोगों को पता है कि पाउंड का रेट ये रहेगा, कवानीन ये रहेंगे, टैक्सेशन ये रहेगी, तो इस वजह से वहाँ पे स्टेबिलिटी और वो है। बिल्कुल सही। ज़फ़र इकबाल फारूकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ज़फ़र इकबाल फारूकी साहब की बातें सुनी, माशाल्लाह से जिस तरह इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको बातें बताई, ये इनके साथ पीछे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और हम इनसे खुद बहुत सीखते हैं। और आपको भी इनकी बातों से पता लगा होगा कि चीज़ों को सिंपलीफाई रखें, टू द पॉइंट रहें, अपनी क्लैरिटी रखें लाइफ के अंदर, और फिर उस तरह से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दुनिया भर में पाकिस्तानी बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं, और वो आप भी कर सकते हैं अगर आप यंग पाकिस्तानी हैं जो कि बाहर गए हैं। प्रॉप टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।